राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक सोनालिका ट्रैक्टर्स, अधिकृत विक्रेता में साक्टी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोपाइडर बीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। बंडा विधायक तरवर लोधी ने विधानसभा में उठाई उल्दन बांध की समस्याएं। बंडा विधायक तरवर सिंह लोधी ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सभापति से जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सवाल किए, जिसमें उल्दन बृहद परियोजना बाबिन मटिया पगरा डैम क्षेत्र में स्टॉप डैमों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया, जिसमें निर्माणाधीन उल्दन बृहद परियोजना के बांध से विस्थापित किसानों और परिवारों की समस्याओं को बंडा विधायक ने विधानसभा में प्रमुखता से रखा। बंडा विधायक ने अपने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सभापति महोदय, किसानों को सबसे ज्यादा फायदा देने वाला विभाग जल संसाधन विभाग है, लेकिन इसमें कुछ किसानों का नुकसान भी होता है। जो जल परियोजनाएं बनाई जाती हैं उसमें डूब क्षेत्र में जो किसान आते हैं, कुछ गांव भी आते हैं, उनके लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था कराई जावे। जैसे बंडा विधानसभा में बंडा बृहद परियोजना नाम करके 2600 करोड़ रुपए की परियोजना बनाई जा रही है, जिसमें 28 गाँव प्रभावित हो रहे हैं। किसानों की खेती भी प्रभावित हो रही है। इसमें कुछ गांव ऐसे हैं जो मात्र 90% डूब क्षेत्र में लिए गए, जबकि बाकी 10% और गांव के परिवारों को छोड़ दिया गया है। जो 10% परिवार गांव के बचे हैं, क्या वे जलीय जंतुओं के द्वारा सुरक्षित रह सकते हैं? वे किनारे पर बसे हुए हैं, उन्हें भी डूब क्षेत्र में लिया जाए। किसानों को बहरोल क्षेत्र में जो जमीनों की हक कीमत है उसके चौगुने मान से मुआवजा दिया जाए। और बंडा विधानसभा क्षेत्र में बाबर मटिया बांध के पास जो नहर है वह बरसात में बार बार टूट जाती है, और जहां से टूटती है बरसात का पानी उनमें चला जाता है। उसकी उचित व्यवस्था कराई जाए और उन्हें पक्का कराया जाए। बंडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल संसाधन विभाग के माध्यम से कुछ नदियों में स्टॉप डैम बनाए गए हैं जो कि टूट गए हैं, और उनकी मरम्मत किसी विभाग के माध्यम से नहीं की जाती है, जो इस पर भी ध्यान दिया जाए। 3 साल पहले बंडा विधानसभा के अंतर्गत पगरा डैम बनाया गया था। पगरा डैम बन चुका है और उसमें कुछ ऐसे किसान रह गए हैं जिन्हें मुआवजा आज तक नहीं मिला है। उचित मुआवजा राशि जो कि बाकी बची हुई किसानों को भी पगरा डैम से संबंधित है, उन्हें भी शीघ्र मुआवजा दिलाया जाए। बंडा विधायक ने उल्दन और आसपास के 28 गांवों के विस्थापितों को सुरक्षित जगह विस्थापित किया जाए और मुआवजा राशि जो कि बहरोल क्षेत्र के मान के हिसाब से चौगुनी हो वह दी जाए, और 100% किसानों के परिवार को विस्थापित में लिया जाए, ताकि वह 10% लोगों को जो छोड़ दिए गए हैं वह भी ना छूटें। संसाधन विभाग है किसानों को, लेकिन इसमें कुछ किसानों का नुकसान भी होता है। जो जल परियोजनाएं बनाई जाती हैं उसमें जो डूब क्षेत्र में जो किसान आते हैं और कुछ गांव भी आते हैं, तो उनके लिए उचित मुआवजा की व्यवस्था कराई जाए। जैसा कि मेरे बंडा विधानसभा में बंडा बृहद परियोजना नाम करके एक 2600 करोड़ की परियोजना बनाई जा रही है। इसमें 28 गांव प्रभावित हो रहे हैं, किसानों की खेती भी प्रभावित हो रही है। इसमें ऐसे कुछ गांव हैं जो गांव मात्र 90% डूब क्षेत्र में लिए गए हैं, बाकी 10% उन गांव के परिवारों को छोड़ दिया गया है। इसमें मेरा मानिए आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो 10% जो परिवार गांव के बचे हैं, क्या उनका जलीय जीव जंतुओं के द्वारा वो सुरक्षित रह सकते हैं क्या? किनारे पर बचे हैं। मेरा निवेदन है कि उन्हें भी डूब क्षेत्र में लिया जाए। और इसमें जो किसानों की डूब क्षेत्र में जमीन आ रही है, जल संसाधन विभाग के माध्यम से जो कि नदी किनारे की जो जमीन है उसे असिंचित माना जा रहा है। तो मेरा मानिए आपके माध्यम से निवेदन है कि उस जगह को, जो किसानों की जो जमीन जो डूब क्षेत्र में आ रही है नदी किनारे पर है, उसे भी सिंचित माना जाए। और इसमें जो कलेक्टर्स गाइडलाइंस के माध्यम से जो किसानों को मुआवजा देने की जो बात कही जा रही है, उसमें जो गांव जो हल्का है उसका जो सरकारी रेट है उसको डबल करके मुआवजा देने की बात कही जा रही है, जो कि
इसके अनुसार किसानों को कम मुआवजा मिलेगा, क्योंकि कुछ हलका ऐसे हैं कि जिनका सरकारी रेट हेक्टेयर में 9 लाख है, और कुछ वहीं जो पास के लगे हुए कुछ हलका ऐसे हैं जिनका सरकारी रेट 4 लाख रुपए हेक्टेयर है। और जबकि दोनों हलकाओं की खेती उतनी ही उपजाऊ है। तो मेरा इसमें माननीय आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि जो डूब क्षेत्र में जो हलका सबसे ज्यादा सरकारी रेट में सबसे ज्यादा, जैसे बहरोल डूब क्षेत्र में आ रहा है और उसका रेट 9 लाख रुपए हेक्टेयर है, तो उसी को पूरे डूब क्षेत्र का मापदंड मानते हुए और उसका चौगुना मुआवजा सभी हलकाओं के किसानों को दिया जाए। और इसमें